मेरे पास प्रश्न अनेक हैं। धीरे-धीरे मैं अनेक प्रश्नों पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ जो उस समय सर ने कहा हमने एक आंदोलन चलाया, नशा नहीं रोज़गार दो, लेकिन आज भी नशा ही मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिल पाया। उसमें सर की भी सरकारें आई गई वो अलग बात है, लेकिन इस समय जो सर ने एक दूसरी बात कही, उस प्रश्न में आऊँगा मैं, सामाजिक न्याय की। तो मुझे लगता है कि आज सामाजिक न्याय है। सर को क्या लगता है कि आज के समय में भी भारत में या उत्तराखंड में सामाजिक न्याय मिल पा रहा है या अभी भी सामाजिक न्याय से कुछ लोग बहुत दूर हैं? देखिए, आपने जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। आज के दौर में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो दिल्ली में से लेकर देहरादून तक, उनका सामाजिक न्याय में समता पर विश्वास ही नहीं है, उस सिद्धांत पर विश्वास है। देखिए, इस देश ने जब अपना संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को, उसने एक अधिकार सबको दिया कि भारत में रहने वाला हर नागरिक बराबर है। उस व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। उस व्यक्ति को तमाम तरह के सार्वजनिक स्थानों में, प्रशासनिक क्षेत्र में हर जगह भागीदारी का अधिकार है, बंधुत्व का अधिकार है। वो लंबा दौर 75 वर्ष आज इस आज़ादी को भी हो चुके हैं। आज भी हम जब टटोलते हैं पिछले 2-3 सालों के उदाहरण से मैं कहूँ, इसी उत्तराखंड की इसी धरती पर 2 नवयुवक थे, नौजवान थे। एक युवक था, एक युवती थी, दोनों एडल्ट थे। दोनों ने एक निर्णय लिया कि हम जीवन को साथ-साथ आगे बढ़ेंगे, शादी के पवित्र बंधन में बैठ लेकिन इसी धरती के अंदर कुछ लोगों को ये लगा कि ये तो वो पुराने जो हमारे वहाँ का नियम कानून है, गैर बराबरी पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था है, अगर इसको ये तोड़ दिया गया, इसको रोका नहीं गया, तो हमारी जो पुरानी चली आ रही है व्यथा है, हमारा जो एकाधिकार है, वो चोट करेगी और उस नौजवान की हत्या कर दी गई। लेकिन प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कभी उस घटना की निंदा नहीं की, जबकि उस जगदीश की अल्मोड़ा जिले की ये जी, घटना जिसकी अल्मोड़ा, ओर मैं जगदीश। कह रहा हूँ, जी, बिल्कुल। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री गए हैं, उसके इस घटना के 3-4 दिन में सल्ट के धरते में गए। उन्होंने ये आश्वस्त नहीं किया कि ये सब जो समाज के कमज़ोर वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ, यही को और आप कहे तो सारे हिंदू हम समान है और दूसरे वो एक हिंदू दूसरे हिंदू की हत्या कर दे, उस घटना की निंदा नहीं करते हैं। इन्हीं के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हमारी एक बेटी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने थी, कि गरीब बच्चों के बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं, स्कूल में बच्चों की संख्या आगे बढ़े, शिक्षा का प्रसार हो, उसके लिए मिड डे मध्याह्न भोजन की योजना शुरू की गई थी। एक ही चंपावत के एक शुरू गाँव में एक दलित महिला भोजन माता बन गई। 3-4 दिन तक भोजन भी चला, बच्चों ने खाया भी क्या, लेकिन अचानक बच्चों ने उस भोजन माता के हाथ का भोजन खाने से इनकार कर दिया है। तो उन बच्चों के अंदर किसी ने तो कहा होगा कि वो कमतर इंसान है। वहाँ की ये घटना दिख रही है, उत्तरकाशी की घटना हुई, चमोली में हुई, ये पिछले 1 डेढ़ 2 साल के ही उदाहरण दे रहा हूँ। तो आज भी सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ पर सामाजिक उत्पीड़न है, अन्याय है। सोमेश्वर में भी एक वायरल हुआ था कि एक मंदिर में जाने पर किस तरह से उन नौजवानों को उन बच्चियों को क्या कहते हैं जाने से रोका गया था। सवाल उसी तरह राज्य के अंदर जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, भारत का संविधान उनको नियुक्ति में आरक्षण का अधिकार देता है, उसको पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार देता है। यहाँ तो गजब हुआ कि यहाँ की सरकार को जब हाई कोर्ट ने कहा भाई पदोन्नति में आरक्षण को लागू करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि नहीं, ये अधिकार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सरकार कानून सम्मत है, लेकिन मर्जी सरकार की है, उत्तराखंड सरकार लागू करना चाहे पदोन्नति में आरक्षण लागू करे, नहीं तो ना करे, हम बातें नहीं कर सकते। तो ये जो विभिन्न अवसर हैं, जो ये विभिन्न तकलीफें हैं इन वर्गों की, वो तो आज भी हम देख रहे हैं। और एक तरह सामाजिक रूप से भी उत्पीड़न जारी हो रहा है, और दूसरा सरकारों की ओर से भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी सवाल को राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो
न्याय यात्रा निकाल रहे हैं इस समय,